जय हिंद कैडेट्स। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा जिसका नाम है एडवेंचर एक्टिविटीज़, साहसिक गतिविधियाँ। सी प्रमाण पत्र में तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन बी प्रमाण पत्र में इससे 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब कि 8 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि मल्टीपल टाइप में होंगे। जो आपको एक क्वेश्चन होगा उसके 4 आंसर होंगे, उसमें सही आंसर लिखा हुआ होता है। तो आइए हम आपको जो है सीधे जोड़ते हैं कि एडवेंचर क्या है एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार से है, उसका उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, इसके पूरा हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, साहस जीवन है और कायरता मृत्यु है। साहस जीवन है और कायरता मृत्यु है। जब किसी व्यक्ति और जाति और राष्ट्र में साहस की वृद्धि होती है, सब एक नया चमत्कार होता है जो कि किसी भी चतुराई या सोच से संभव नहीं है और कभी कभी सोच पाना संभव नहीं हो पाता है। तो आइए हम एडवेंचर और साहसिक गतिविधियों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? साहसिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? आप एक फोटोज बना होगा, एक इमेज बना होगा। इमेज जो है हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, तो अलग अलग इमेज है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पैरासेलिंग कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं जलिए आप जो है राफ्टिंग कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूबा ड्राइविंग कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं स्विमिंग कर रहा है जो कि बर्फ पे उसको लेकर के चलते हैं। यहाँ हॉट एंड एयर बैलून आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको क्लाइंबिंग कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चल रहा है, इसे स्कूबा ड्राइविंग कर रहा है, गोताखोरी कर रहा है। ये देखिए जंपिंग कर रहे हैं 4 लोग पैराशूट लेकर के। तो आप गतिविधि विभिन्न जो देख रहे हैं यही है साहसिक गतिविधि। साहसिक गतिविधि व्यक्ति को बहुत जरूरी है। उसके अंदर साहस, धैर्य, सहनशीलता और तमाम चीज़ों को लाने के लिए ही साहसिक गतिविधियाँ एनसीसी चलाने का कार्य करती है। तो आइए हम आपको सीधे उद्देश्य से जोड़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य, इसके निम्न उद्देश्य है जो एनसीसी कैडेट्स के लिए है। नंबर 1 आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नंबर 1 कौन सा उद्देश्य है? तो नंबर 1 है कैडेट में साहस, जिज्ञासा और खोज की क्षमता है। साहस, जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति को पैदा करना, खोजी प्रवृत्ति बनाना। नंबर 2 की अगर हम बात करें कि इसमें क्या है, तो सबसे पहले है कि साहस, जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति की क्षमता। दूसरा है सहनशीलता, धीरज, सहनशीलता, धीरज, आत्मविश्वास की भावना बढ़ाना, आत्मविश्वास की भावना बढ़ाना। ये दूसरा उद्देश्य हमारा जो है ये इसका है। ठीक है। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है कि कैडेट में प्रकृति प्रेम और पर्यावरण प्रेम के बारे में बताना। प्रकृति प्रेम और पर्यावरण के प्रति प्रेम एवं जागरूकता पैदा करना। हम चौथा जो उद्देश्य लिखेंगे वो चौथा उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बढ़ाना। उसके बारे में कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय
एकता और अखंडता को बढ़ाना। ये तो आपके कितने उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साहसिक प्रशिक्षण के लाभ क्या है। तो उद्देश्य हो गया, अब हम लाभ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साहसिक प्रशिक्षण के लाभ क्या है, साहसिक प्रशिक्षण के लाभ क्या है, प्रशिक्षण के लाभ पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। नंबर 1, अगर हम साहसिक प्रशिक्षण के बारे में बात करें तो कठिनाइयों को सामना करने में सक्षम बनाना। नंबर 1, कठिनाइयों के सामना करने हेतु सक्षम बनाना। ये एक पॉइंट हो गया। हम दूसरी पॉइंट की बात यहाँ पर हम फिर करेंगे। हम भी दूसरी पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दूसरी पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि धैर्य, साहस और सत्य की भावना का विकास करना। धैर्य, साहस और सत्य की भावना का विकास करना। धैर्य, साहस, सत्य की भावना विकसित करना। ये हमारा अगला होगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे। तीसरी पॉइंट क्या है कि कठिनाइयों का सामना करना, चारित्रिक विकास करना। कैरेक्टर डेवलपमेंट का ही विशेष रोल आपका है कि चारित्रिक विकास करना ये आवश्यक है, विकास करना। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और ये चौथा अगर हम बात करें, चौथा सीमित दृष्टिकोण से यानी संकुचित मानसिकता से बाहर निकालना। सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकालना, संकुचित मानसिकता या सीमित दृष्टिकोण, सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलना है। सीमित दृष्टिकोण, जो हमारी संकुचित मानसिकता, जब हम बाहर जाएंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, लोगों के साथ मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, तो जो मानसिक संकुचन है उसको खत्म करते हैं। जो पांचवी बात हम करेंगे तो वो है कि प्यार, दया भावना, भाईचारे की बढ़ोतरी करता है। प्यार, दया भावना और भाईचारे को बढ़ाता है। बढ़ाता है। ये तो हम यहाँ पर बात करेंगे साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य क्या है और साहसिक गतिविधियाँ प्रशिक्षण के लाभ क्या है। तो यहाँ पर मैंने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे साहसिक क्रियाकलाप के प्रकार कितने हैं। तो आइए हम उसमें बात करते हैं। साहसिक क्रियाकलाप के क्या प्रकार हैं। क्रियाकलाप के प्रकार इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं हम लोग। 3 प्रकार के साहसिक क्रियाकलाप की हम बात करेंगे। 3 प्रकार वो कौन से हैं, यहाँ पर मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा देता हूं। नंबर 1, स्थलीय साहसिक क्रियाकलाप। स्थलीय यानी जमीन या स्थलीय। दूसरी पॉइंट जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो जलीय
साहसिक क्रियाकलाप या गतिविधि कला। तीसरी हम बात करेंगे तो जब जमीन की बात कर लिए, जल की बात कर लिए, तो आकाशीय, आकाश की बात करेंगे, आकाश। ठीक है, आकाशीय। अब हम इसको ये देख लेते हैं कि जमीनी स्थलीय क्रियाकलाप कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में हम भूमि पर आधारित, इसको हम भूमि पर भी आधारित कह लेते हैं। भूमि मान लीजिए भूमि आ गया पर आधारित, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो भूमि भी उसका नाम है। आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम भूमि की बात करें अगर, तो सबसे पहले भूमि के अंदर आएगा ट्रैकिंग, ट्रैकिंग क्या है अभी पहले बात कर लें, फिर आगे साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग की बात हम कर सकते हैं, मोटरसाइकिलिंग। ठीक, ट्रैकिंग, साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, पर्वतारोहण हम बात कर सकते हैं, पर्वतारोहण जो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर, एवरेस्ट पे और सब पे, उसकी हम बात करें। चट्टानों पर रॉक क्लाइंबिंग की बात हम करेंगे, चट्टानों पर चढ़ना, इसको रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। तो बच्चों ये चट्टानों पर चढ़ना हो गया, उसके बाद स्कीइंग एक होता है, स्कीइंग। ठीक है, स्कीइंग की बात हम करेंगे। तो ये 6 प्रकार का हमने भूमि पर आधारित आपको बता दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि पर आधारित आप जो है साहसिक क्रियाकलापों को बताइए, तो भूमि पर आधारित साहसिक क्रियाकलाप ये आपके हमने कर दिया। अब हम बात करेंगे जलीय आधारित क्रियाकलाप, जलीय आधारित क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। तो जलीय आधारित, अब आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि अगर हम भूमि पर किए तो वो सारे क्रियाकलाप का ही हम चर्चा करेंगे। हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो जमीन पर हो, ठीक है, वो सारी गतिविधि जो है वो हमारा आ जाएगा भूमि पर। अब हम जलीय की अगर बात आई, तो इसका मतलब कि जितने भी साहसिक क्रियाकलाप होंगे वो जल पर ही आधारित होंगे, इसलिए जो है इस क्रियाकलाप को हम जल पर आधारित क्रियाकलाप बोलते हैं। ठीक है, जल पर आधारित क्रियाकलाप बोलेंगे। आइए हम जल पर आधारित क्रियाकलाप की बात करें, तो उसमें आता है नौकायन। सबसे पहले नौकायन, नौकायन माने जो हम लोग चलाते हैं नाव को, उसको कहते हैं नौकायन हो गया। और फिर हम बात करेंगे कयाकिंग, कयाकिंग, इस कयाकिंग के बारे में बताते हैं क्या है। कयाकिंग हो गया, कयाक एक फाइबर की लंबी बोट होती है जिसमें हम लोग बैठते हैं और पैर को सीधा आगे कर लेते हैं, और इतना हमारा दिखता है, और हमारे पास जो ये चप्पू टाइप में होता है ना, वो जिससे खेलते तो वो दोनों तरफ ऐसे हम लोग चलाते हैं। तो कयाकिंग सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, 3-4 लोगों के साथ भी होता है। तो कयाकिंग एक ये भी होता है। विंड सर्फिंग की बात करें हम, तीसरा है विंड सर्फिंग, विंड सर्फिंग, विंड सर्फिंग माने एक छोटे बोट होते हैं जिसको हम पाल से चलाते हैं, यानी पर्दे होते हैं ना, एक तरफ उसको बांधते हैं, एक तरफ खींचते हैं, तो जिधर हवा होती है उस हवा के हिसाब से वो विंड करता है। क्यूबा गोताखोरी की बात हम करेंगे। चौथा है क्यूबा गोताखोरी, क्यूबा गोताखोरी, समुद्र के अंदर ये गोताखोरी का होता है, जो ऑक्सीजन वगैरह लेकर के हम लोग अंदर घुसते हैं और चलाते हैं, वो गोताखोरी हो गया। ठीक है, तो नौकायन हो गया। राफ्टिंग की बात करेंगे हम, क्या करेंगे, राफ्टिंग, ये 5वां राफ्टिंग हो गया। राफ्टिंग, राफ्टिंग का आप देखते हैं कि अक्सर फिल्मों में और सब जगहों पे आप लोग देखते हैं तो बोट के पीछे एक रस्सी बंधी होती है, और उसी पे इतने बड़े बड़े पैर में पहने होते हैं, तो बोट बहुत तेज चलती है, बहुत तेज उसमें वो लोग भी जो है उसी
पानी के ऊपर चलते हैं तो उसको रॉफ्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जलीय साहसिक क्रियाकलाप हो गया। अब हम आकाश से संबंधित क्रियाकलाप की बात करेंगे। तो आकाश से संबंधित क्रियाकलाप हमारे कौन कौन से हैं इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। आकाश से जो है वो सबसे पैरासेलिंग की बात करेंगे। जो हम पैरासेलिंग पैरा जंप करते हैं हवाई जहाज से पैराशूट लेकर के, पैरासेलिंग की बात करते हैं। पैरा से सेल करेंगे। नंबर 2 अगर हम यहाँ पर बात करें पैरासेलिंग के बाद हम नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग जो है आकाशीय की बात करेंगे। तो आकाशीय यहाँ पर बात करें तो आकाशीय में नंबर 1 पैरासेल की बात हमने किया। पैरासेल जो हम लोग ऊपर जहाज से सेल कर देते हैं जमीन में, उसको पैरासेलिंग कहते हैं। नंबर 2 अगर हम बात करें पैरासेलिंग के बाद पैरा जंप होता है, जो कई हजार फुट ऊंचे से जाकर के लोग कूदते हैं, पैरा जंप होते हैं। पैरा जंप होते हैं, पैराशूट लेकर के हम लोग पैरा जंप करते हैं। तीसरी अगर हम बात करें वो है ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग करना, पैराग्लाइडिंग। और हम बात करें हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून जिसमें गर्म जो बैलून है गुब्बारा, गर्म हवा का एक गुब्बारा होता है जो जैसे जैसे उसमें गर्म हवा बहती है वो आगे लेकर के जाता है, तो उसको बोलते हैं हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून हम इधर पर स्लदरिंग एक होता है, स्लदरिंग पांचवा है स्लदरिंग। ये 5 प्रकार के। तो हमने अभी आपको जमीन पर आधारित बताया, जल पर आधारित बताया और आकाश पर आधारित बताया। इतने साहसिक गतिविधियों के प्रकार हैं। तो 3 प्रकार ये है। उसमें अगर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका आप जवाब देंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ट्रेनिंग सामग्री क्या होना चाहिए, उपयोगी बिंदु क्या है। तो आपको मैं वो बताना चाहता हूँ कि आपका उपयोगी इसमें क्या चीज़ें उपयोगी हैं, उपयोगी बिंदु आपके यहाँ पर क्या है। तो आप ये ध्यान देना है कि किट के अंतर्गत सबसे पहले होना चाहिए कि गतिविधियों की किट क्या होनी चाहिए, किट क्या होनी चाहिए, अक्सर पूछ लेता है। नंबर 1 जूता, नंबर 2 हेलमेट, नंबर 3 फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट जिसे आपकी नेसेसरी दवाइयाँ होनी चाहिए। उसके बाद होता हुक, चाकू, चाकू भी होना है, पता नहीं कहाँ पे आप फंसे क्या हो, तो चाकू एक बहुत ही उपयोगी विषय वस्तु आपका होता है। वाटर बोतल जरूर होना चाहिए साथ में, वाटर बोतल, वाटर बोतल ये भी होना चाहिए। दूसरे चीज ये आपको ध्यान ये देना है कि कैमरा इत्यादि उपकरण भी आप ले जा सकते हैं, है ना। तो उसको आवश्यक है, आपके शौक के ऊपर है कि भाई आपको फोटोज़ खींचना है, पर्यावरण के और सारी चीज़ें करनी है तो टेक्निक। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि कैडेट्स को साहसिक गतिविधियों के पूर्व सावधानियों की बात करें तो आपको ये जानना है सावधानियाँ हमको क्या होती हैं। सावधानियाँ देखिए कैडेट्स क्या करते हैं, सबसे पहले वो अस्वस्थ अवस्था में न जाए, अस्वस्थ ना हो, अस्वस्थ ना हो, ये बहुत जरूरी है कि वो करना है, स्वस्थ होना, अस्वस्थ ना हो पहली चीज। दूसरी चीज किसी प्रकार के एलर्जी से ग्रसित ना हो, किसी प्रकार की एलर्जी ना हो, एलर्जी ना हो। सभी आवश्यक सामग्री साथ हो,
सभी आवश्यक सामग्री साथ हो। जहां पर आप ट्रैकिंग कर रहे हो कि आसपास शांत वातावरण हो, आसपास शांत वातावरण हो, अगला है कि अपने जो आपसे वो गतिविधि करा रहा उस टीम के कांटेक्ट में आपको रहना है, टीम समन्वय बनाना जरूरी है, बनाना। ये हमारे कुछ उसमें है, लेकिन आपको कहीं भी कोई दिक्कत इससे होगा तो आप हमसे कमेंट्स करके क्वेश्चंस आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो आपको तुरंत जो है बाकी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। आइए एक बार मैं हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उसमें जो है इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। देखिए इसमें तीनों प्रकार की गतिविधियों की आपको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो तीनों प्रकार की गतिविधियाँ कौन सी हैं ये भी आपको अलग अलग मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए आप इसको देख रहे हैं, ये है आपका रॉक क्लाइंबिंग, मतलब चट्टान पे लड़का चढ़ रहा है ना, हेलमेट है, इसके पास रस्सी है, इसके पास शूज है, टॉर्च जरूर होना चाहिए, टॉर्च भी आवश्यक है। फिर आप ये देख लीजिए ऊपर से जंप कर रहा है, ये जंप कर रहा है, ये नंबर 1 हो गया, ये जंप, इसको आप देख लीजिए। तो ये पानी में ऊपर से जो है ड्राइव कर रहा। इधर आप देख रहे हैं ये बर्फ में, ये भी जमीन से जुड़ा है, ये बर्फ में क्या कर रहे हैं, बर्फ में उस पर जो है फिसल रहे हैं, ठीक है, नीचे स्कीइंग पहन करके उसको कर रहे हैं। यहाँ हॉट एंड एयर बैलून की जो मैंने बात की, हॉट एयर बैलून जो आकाशीय संबंधित है, तो हॉट एयर बैलून यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एयर से संबंधित है, तीनों जमीन से संबंधित होगा, ये दो एयर से संबंधित होगा। देखा पैरासेलिंग कर रहा है, ठीक है, पैरासेलिंग ये कर रहा है, यहाँ देखिए। और आप देखेंगे ये देखिए जिसको हम राफ्टिंग कहते हैं, मैंने वहाँ पे नहीं लिखाया, लेकिन राफ्टिंग जान लीजिए, ऋषिकेश खास करके उत्तराखंड यानी पहाड़ी नदियों में राफ्टिंग किया जाता है। ये देखिए ट्यूब का है और इस पर कई क्रू मेंबर बैठे हुए हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ये आपका जो है छठा हो गया, इसको राफ्टिंग बोलते हैं, राफ्टिंग ये जल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये भी एयर का ही है कि जो ऊपर से एक साथ पकड़ के जंप कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए स्कूबा डाइविंग हो गया, मतलब जो गोताखोरी हो गई, ये आपका जो है गोताखोरी है। तो गोताखोरी आपका ये हो गया, ये 8वां देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो पर्वतारोहण है, पर्वत पे चढ़ रहे हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ है, इसको पर्वतारोहण। ये आप देख लीजिए 10वां रॉक क्लाइंबिंग, मतलब ये रस्सी के सहारे इस झरने के ऊपर धीरे 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 रस्सी बांध करके ये चढ़ रहे हैं। तो ये आप चित्र अच्छे से देखेंगे समझ में आएगा। सो दोस्तों एडवेंचर से आपका 8 क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपको अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बाकी मैं इसका मल्टीपल 50 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैं बता दूंगा। जय हिंद। 10 मिनट दो ना।